हेलो डेंजरस स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबके चैनल अभिषेक द एजुकेटर पे। आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, ये जो वीडियो है ये वीडियो है क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, एंगल, साइड, वर्टेक्स, पॉलीगन, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आएंगी। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि मैं इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, यानी कह भी सकते हो आप कि मैं गाना गाऊंगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये सारी चीजें हैं क्या, तब तो मैं बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे ना। और ये वीडियो क्लास 7th, क्लास 8th एज वेल एज सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में यही से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के प्रॉपर्टीज के बेस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है जो कि आपको सॉल्व करना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला? क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टीज पे ये वीडियो है हमारा भाई। ठीक, आप बताओगे? ठीक है भाई, बताऊंगा। अब कुछ कुछ अलग अलग जो हमारे पास जो टर्म्स हैं, एक होगा एंगल, एक होगा साइड, एक होगा वर्टेक्स, फिर होगा पॉलीगन, फिर होगा डायगोनल, फिर हम आएंगे ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स पर। यानी जब बच्चों में प्रॉपर्टीज पूरी बताऊंगा तो मैं इन सारे टर्म्स का यूज करूंगा, लेकिन इन सारे टर्म्स में पहले पहुंच जाऊं और पहले बताऊं कि ये सारे टर्म्स है क्या, तो मजा बिल्कुल नहीं आने वाली है। सबसे पहले आपको समझना क्या है पॉलीगन। जैसे कि ये एक ओपन फिगर है, आपको दिख रहा है, ये भी एक ओपन फिगर है, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, ये एक ओपन फिगर है, और ये एक फिगर है जो कि क्लोज्ड है, ये एक फिगर है जो कि क्लोज्ड है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा है क्लोज्ड फिगर, ये हमारा है बच्चों क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, ये ओपन, ये ओपन और ये ओपन। तो सबसे पहले पॉलीगन के बारे में अगर हमें समझना है तो जितने क्लोज फिगर होते हैं और जो कि लाइन से बने हुए होते हैं, जैसे देखो मैंने क्या बोला, जितने क्लोज फिगर होते हैं और जो कि लाइन से बने हुए होते हैं वो कहलाते हैं पॉलीगन। जैसे कि ये हमारा पॉलीगन होगा बच्चों, ये हमारा पॉलीगन होगा, ये हमारा पॉलीगन होगा, क्योंकि जो मैंने बोला कि लाइन से बने हुए और क्लोज हो। पर ये हमारे पॉलीगन स्टूडेंट्स नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि ये लाइन से नहीं बने हैं, ये लाइन से नहीं बने हैं और वो तो ऑलरेडी खुले हुए हैं। तो जितने भी क्लोज फिगर लाइन से बने हुए थे वो कहलाते हैं पॉलीगन। यानी क्लोज्ड फिगर डेफिनेशन हो जाएगी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइंस, जिसको कि आप लोग कहते हो पॉलीगन। जो आप लोग सीखे हो ना, इज कॉल्ड पॉलीगन, इज कॉल्ड दैट। ओके, पहली चीज बता दी सर ने। आते हैं अब, यानी ये क्या समझ में है, यानी दिस इज अ पॉलीगन बिकॉज इट इज क्लोज एंड इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय लाइंस। ठीक भाई। एंगल, साइड, वर्टेक्स, बचपन से हम लोग ये एंगल पढ़ते हैं लेकिन शायद हमें पता नहीं। देखो इसमें कोई, यहां पे तो कोई एंगल फॉर्म हो नहीं रहा है। जैसे देखो, सबसे कम अगर हमें पॉलीगन बच्चों बनाना है तो हमें कम से कम 3 साइड चाहिए। मैंने 2 साइड बनाई, क्या इसको मैं क्लोज कर पाऊंगा? ना, मेरे बस की बात नहीं मैं क्लोज कर पाऊं। किसी के बस की बात नहीं, ऐसे बना दो, नहीं क्लोज कर पाऊंगा। तो एटलीस्ट हमें क्या चाहिए बच्चों? 3 साइड चाहिए, 3 साइड्स चाहिए। ओके, मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब जरा देखो साइड्स की अगर बात करें तो साइड्स इसमें क्या है? साइड्स इसमें है ए बी, बी सी एंड सी है। ए से बी, बी से सी और सी से ए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है।
इसको हम CD भी लिख सकते हैं, इसको हम AC भी लिख सकते हैं। यानी साइड को हम बच्चों दो तरीके से लिख सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग वर्टेक्स की, यानी ये हमारे क्या हो गए साइड्स मैंने आपको बता दिया। अब इसी को मैं ध्यान में रख के आपको वर्टेक्स बताता हूं। देखो बच्चों, वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट। वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट, यानी वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे दो साइड्स मिलती है। जैसे इस पर्टिकुलर फिगर को लेके अगर हम चलेंगे तो भैया यहां पे बी सी और बी ए कहां मिल रही है, ए पे, तो ए एक वर्टेक्स हो गया, है ना। वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या हो गया, एक वर्टेक्स ए हो गया। फिर ए बी और बी सी यहां पे मिल रहे हैं तो बी एक वर्टेक्स हो गया, सेम वाइज सी एक वर्टेक्स हो गया। हाँ भैया, वर्टेक्स तो समझ में आ गया, लेकिन वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी द पॉइंट वेयर TWO2 है बच्चों, टू साइड्स मीट, टू साइड्स मीट। दो चीजें बता दिया सर ने साइड भी बता दिया, सर ने पॉलीगन भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसी में थर्ड एंगल की। देखो एंगल क्या होता है, एंगल की अगर लोग डेफिनेशन करें तो अभी डेफिनेशन पे बाद में तो पहले मैं समझा देता हूं। एक एंगल ये बन रहा है यहां पे, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। यानी एंगल की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, ये होते हैं जब लाइंस पॉलीगन नहीं होता तब इसको हम लोग कहते हैं आर्म, और जब क्लोज फिगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइड। टू आर्म्स, दो आर्म्स है, हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, टू आर्म हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। ये देख रहे हो बच्चों, दो आर्म्स है उनकी एक कॉमन वर्टेक्स है, ये कहलाता है हमारा एंगल। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, टू आर्म्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। समझे क्या, समझ गए ना, ठीक। लास्ट आते हैं डायगोनल। ट्रायंगल में डायगोनल पॉसिबल नहीं। डायगोनल सीधे शब्दों में ये समझो, एक मैंने यहां पे बना लिया क्वाड्रिलेटरल ऐसे। डायगोनल क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ता है। एक एंड यानी एक कॉर्नर से, सॉरी, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को बच्चों ये जोड़ता है। ये हो गए हमारे डायगोनल्स, यानी ये है डायगोनल हमारे, जो ग्रीन से बना है दैट इज डायगोनल्स। तो डायगोनल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डायगोनल्स आर द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन अपोजिट एंड्स ऑफ अ पॉलीगन, एंड्स ऑफ अ पॉलीगन या ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ पेंटागन। अब बच्चों इतना हो गया हमारा बेसिक। बेसिक यानी कि बार बार अपोजिट साइड बताऊंगा, बार बार मैं अपोजिट एंगल्स बताऊंगा। आपको समझ में तो है कि यार ये जो बता रहा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। बहुत जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार बस ऐसे ही रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत जो लेंदी आ रहा है उस पर आएंगे। क्या कि पॉलीगन वो होता है एक क्लोज फिगर जो कि लाइन से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन, ठीक है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे दो साइड्स मिलती है। उसके बाद टू आर्म्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, उसको हम लोग कहते हैं एंगल, यानी ये एंगल हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया आपको डायगोनल। डायगोनल क्या है, डायगोनल है जो अपोजिट एंड्स को जोड़ेगा, अपोजिट एंड्स को जोड़ेगा, वो हो गए हमारे डायगोनल्स। अब देखो बच्चों, अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड में इसी में आपको समझा देता हूं, ताकि सीधा सीधा हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। देखो इसमें अगर मैं यूं लिखूं, एडी और डीसी ये है एडजेसेंट। एडजेसेंट बोले तो पड़ोसी, एडजेसेंट बोले तो पड़ोसी। एडी एंड डीसी पड़ोसी हो गए, डीसी और सीबी एडजेसेंट हो गए, यानी ये भी पड़ोसी हो गए। सीबी और बीए यानी ये हो गए, यानी ये था ना जो मैंने बताया था एडजेसेंट, यानी ये पड़ोसी, ये हो जाती है एडजेसेंट साइड, जिसको हम लोग आसनम कहते हैं हिंदी में। और अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, ये वाली इसके साथ अपोजिट हो जाएगी और ये वाली इसके साथ। तो अपोजिट में क्या होगी भैया,
अपोजिट में हो गई हमारी ए बी एंड डी सी। बस इतना है बेसिक पे आने पे। अब बहुत जल्दी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं और उसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। आई एम इरेजिंग। ये मैं आपको एक बॉक्स बना रहा हूं, ओके। अब इस बॉक्स के थ्रू आप समझेंगे कैसे, अभी देखते रहिए आप। ठीक है भाई, हमारे 6 बॉक्स बन गए। पहले वाले में हमारा है पैरेललोग्राम। पहला बॉक्स हमारा है पैरेललोग्राम का। पहला बॉक्स हमारा किसका है बच्चों? पैरेललोग्राम का। ठीक, पैरेललोग्राम। ठीक, दूसरा बॉक्स हमारा है रेक्टेंगल का। दूसरा बॉक्स हमारा है रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल। तीसरा बॉक्स हमारा बच्चों है स्क्वायर का। स्क्वायर। ठीक, फिर हम लोग आ जाते हैं रोम्बस पे। फिर हम लोग आ जाते हैं रोम्बस पे। उसके बाद काइट। ये हमारी है काइट। फिर हमारा है ट्रेपेजियम। फिर हमारा क्या है बच्चों? ट्रेपेजियम। अब हिंदी में इनके नाम समझ लो। हिंदी में इनको मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज अपने आप जोड़ लेना। रेक्टेंगल को कहते हैं आयत। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्ग। ये पतंग हो गई हमारी। ये हो गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और ये होता है समचतुर्भुज। ठीक, अब यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कैसे याद रखना है। होता क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज हम इसमें डाल देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हम इसमें डाल देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हम इसमें डाल देते हैं। तो ये बॉक्स बनाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम समझना है और फिर धीरे धीरे मैं बताऊंगा कैसे आपको उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले पैरेललोग्राम में क्या होता है, अभी मैंने बताया था वीडियो में ही, ये होती है अपोजिट साइड्स। हाँ भैया, क्या ये आपको बराबर दिख रही है? बिल्कुल बराबर दिख रही है, दिख रही है ना। और पैरेलल का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज कर लो पैरेलल ये होता है, यानी ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। दैट मींस जो लाइन साथ चलेंगी और कभी मिलेंगी नहीं, टू लाइंस व्हिच रन्स टुगेदर एंड नेवर इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। तो आप इस फिगर से अंदाजा लगा लो कि हाँ भाई अपोजिट साइड्स तो हमें इक्वल दिख रही हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है। अगर इसको हम सीधे ले जाएंगे नहीं मिलेगी, इसको हम इधर से ऐसे ले जाएंगे नहीं मिलेगी। तो पहली क्या बनी? नंबर 1 प्रॉपर्टी हमारी बनी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। नंबर 1 बना भैया हमारा, एक प्रॉपर्टी तो जेब में आ गई। नंबर 2
इसका अपोजिट एंगल इसके साथ इक्वल होता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नंबर 3, देखो अब मैंने इसमें लिखा हुआ है, पर अगर इसको मैं लिखूं, बनाऊंगा नहीं, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया था। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं और फिर ऐसे करूं तो यानी इस तरीके से जाएगा ये बच्चों। तो ये देखो इसके डायगोनल कटेंगे ना, एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? काटेंगे। देखो यहां पे कट कर रहे हैं यानी इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक भाई, ये हो गया। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और लास्ट में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हो, ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री। अब ये 5 चीजें हो गई भाई। देखो बच्चों, अब यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी बताने का टाइम नहीं है, बस अब ये समझ लो कि एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होती है एक क्वाड्रिलेटरल की, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, और ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप है। ये 5 मैंने आपको बताया, ये दोनों रहेगा। देखो जरा देखो, रेक्टेंगल में क्या होगा? पहले में मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो थोड़ा समझना। क्या अपोजिट साइड्स इक्वल है? हाँ भाई, हाँ है। क्या पैरेलल है? हाँ है। तो 1 जो था रेक्टेंगल का पूरा हो गया, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। नंबर 2 क्या है? क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल है? इसमें तो हाँ यार, ये है, हाँ है। नंबर 2 भी हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। क्या अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं, क्या इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे? हाँ भैया करेंगे। थर्ड वाला भी हो गया। ये देखो एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री होगा, हाँ होगा। फोर्थ भी हो गया, और मैंने आपको बता दिया कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा 360 डिग्री होगा। अब इसमें 2 चीजें, एक क्या है, एक चीज एक्स्ट्रा आती है। क्या? इसके डायगोनल्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा है पैरेललोग्राम से, डायगोनल्स आर इक्वल। और 7th क्या है? ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री बोल दो, या और राइट एंगल। बात एक ही है, बात एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल हो गया। देखते क्या स्क्वायर होता है, अभी मैं बाद में रिवाइज कराऊंगा। देखते क्या स्क्वायर होता है? अपोजिट साइड्स, हाँ भैया इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, हाँ भाई हो गया। तो पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। अगर मैं ऐसे इसको बनाऊं और फिर उसके बाद डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, हाँ भैया तीसरा भी हो गया। एडजेसेंट एंगल जब ये भी, हाँ ये भी होता है। 5th वाला भी 360 सर ने बताया ही था। अब देखो 6 हो गया रेक्टेंगल का, 7th भी हो गया रेक्टेंगल का, ठीक है। जो रेक्टेंगल का है 6th और 7th वो हो गया रेक्टेंगल का। अब यहां पे क्या है? 8th वाला हमारा, एक चीज इसमें एक्स्ट्रा आती है कि जब इसके डायगोनल्स कट करते हैं बच्चों, तो डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अरे वाह, यानी कुल मिला के समझ में क्या आया? पैरेललोग्राम समझ गए, रेक्टेंगल आ गया। पैरेललोग्राम समझ गए तो रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल में 2 चीजें समझ गए तो स्क्वायर आ गया। वाह। अब रोम्बस में आ जाते हैं भैया, ठीक है। रोम्बस, ये अपोजिट साइड्स हो गई। हाँ भाई, पहला हो गया अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गए, पहला हो गया। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना, इसमें ऐसा नहीं होता है, सेकंड वाला इसमें नहीं होता है। उसके बाद जो तीसरा वाला है, अगर आप बनाते हो तो डायगोनल मैं लिख देता हूं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इसमें होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। उसके बाद एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तीसरा हो जाए एडजेसेंट का सम होगा 180।
फिर सम होगा ऑफ ऑल एंगल्स 360। और एक चीज अगर देखो, इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं भाई, तो ये 90 डिग्री पे ही तो काटेगा। यानी थोड़ा सा बड़ा अगर वह फिगर बनाओ, ऐसे बनाओ इसको, इसके मैंने डायगोनल्स बनाया, तो ये देखो बेटा 90 डिग्री पे ही तो काट रहे हैं। यानी डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। यानी क्या देखा हमने इसमें बच्चों, नहीं था इसमें, क्या नहीं था, अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल नहीं थे। और बना ये भी पैरेललोग्राम से, उधर नहीं गए हम, बना ये भी पैरेललोग्राम से। बस पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी क्या नहीं है, डायगोनल एक दूसरे को, मतलब अपोजिट एंगल्स जो है इसके इक्वल नहीं है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक, ये भी हो गया। आ जाते हैं काइट पे। काइट में क्या होता है, ये दोनों मतलब आपस में बराबर होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो काइट में क्या होता है, यहां पे होता है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी ये जो एडजेसेंट साइड है ये इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद इसके जो अगर हम डायगोनल बनाते हैं इस तरीके से, तो इसके डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री, पहले तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फिर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम इसमें भी होगा 180, एडजेसेंट का 180 हो जाएगा। एंड लास्ट में फिफ्थ हो जाएगा आपका जो सम ऑफ ऑल एंगल्स 360। ठीक है, ये हमारा हो गया काइट का स्टूडेंट्स। यानी देखो इसी से सब बने हुए हैं। और इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल सिर्फ इक्वल किसमें होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, रोम्बस में और काइट पे नहीं होता। अब आते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम सबसे आसान, इन सब में से कुछ भी नहीं होता है इसमें। इसमें क्या है, सीधी सीधी एक डेफिनेशन है, ओनली वन पेयर। यानी ये जो है बराबर नहीं है, ये पैरेलल है। देखो ये पैरेलल है। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक तो ये हो गई। उसके बाद यहां पे हो जाएगा नंबर 2, जब इसके आप डायगोनल बनाओगे ऐसे बच्चों, तो डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। डायगोनल विल कट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएगा, बाइसेक्ट ईच डायगोनल्स हो जाएगा। मैंने हर जगह डायगोनल लिख दिया जल्दीबाजी में। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स हो जाएगा, ऑल एंगल्स हो जाएगा 360। और यहां पे देखो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि ये 7th क्लास का है। इस तरीके से जो लाइंस पैरेलल होती है, इनके को इंटीरियर एंगल जो होते हैं ये, यानी ये इस तरफ 180 नहीं होगा, ये दोनों, इन दोनों का सम क्या होगा, जो को इंटीरियर एंगल होंगे। तो एडजेसेंट हर केस में नहीं, ये भी तो इसके एडजेसेंट है, बट ये हमेशा होगा पैरेलल के जो एडजेसेंट होगा ये 180 डिग्री होगा। तो को इंटीरियर आप समझ लेना, को इंटीरियर एंगल जो इसके होंगे, यानी अंदर जो होंगे वो होंगे सम टू 180। दैट मीन्स ये इसके और ये इसके, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ये हमारा हो गया पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो अब जरा सा हल्का सा रिवाइज कराऊंगा मैं, सिर्फ 1 मिनट आपका और लूंगा, इससे ज्यादा मुझे लेने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वीडियो में सब कुछ क्लियरली बता दिया गया है। आपको जब भी याद करना है, जब भी आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है, आप याद करने जाओगे कभी भी याद नहीं कर पाओगे। इसको बेस मानना है, समझ लिया आपने। साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 360। फिर आपने रेक्टेंगल नहीं बनाया, हाँ यार, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल,
एंगल जो है इक्वल है, डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं, उसके बाद 360 डिग्री होता है, उसके बाद 180 डिग्री है। तो यहां पे क्या है कि ये एक्स्ट्रा आया है पैरेललोग्राम से, ये दो चीजें जुड़ी हैं, डायगोनल इसमें इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसमें पूरा पूरा 5 के 5 पैरेललोग्राम वाले, छठा रेक्टेंगल का और सातवां रेक्टेंगल का, यानी डायगोनल इसके भी इक्वल होते हैं और इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये तीन एक साथ हो गए आपके। ये थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है इसमें, पहली चीज प्रॉपरली पूरी है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, हाँ भैया करेंगे, एडजेसेंट का सम 180 होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 डिग्री होगा। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा आई है, क्या कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये रहा आपका काइट का और वो रहा आपका ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम में क्या होता है, सिर्फ एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, डायगोनल इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, सम सारे एंगल्स का यहां पे भी 360 डिग्री होता है, और को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, जो पैरेलल लाइन पे होते हैं को इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो वो होते हैं 180। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और इस वीडियो को जब ये पूरा पूरा बोर्ड इस तरीके से आ जाए तो आप एक बार रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, यानी जब मैं स्क्रीन के सामने ना हूं, फिर आप मैंने जो वीडियो में बताया है पहले उसको मेमोराइज करिएगा। और मैं गारंटी लेता हूं, दावा करता हूं, क्योंकि मैं भी भूल जाता था बीच बीच में कोई कोई प्रॉपर्टीज। आई लर्न इन दिस वे एंड आई हैव made learn so many students in this way. So this is the tried and tested method, यानी ये खुद पे सिद्ध किया हुआ और बच्चों पे भी सिद्ध किया हुआ टेक्निक है। ज्यादातर बच्चे या ऑलमोस्ट सारे बच्चों को ये याद रहता ही है, कोई भूलता नहीं है इस तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए।